आज दिनांक 23 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को विशेष पत्र अष्टम पत्र के अंतर्गत कवितावली के अयोध्या कांड के पाठ्यक्रम में अंकित छंदों को व्याख्या सहित बताने जा रहा हूँ। आज के पूर्व मैंने कवितावली के अयोध्या कांड की विशेषता बताते हुए पहले और दूसरे छंद को व्याख्या सहित बताया था। आज छंद संख्या 5 से मैं व्याख्यात्मक आलोचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रसंग निषाद गुह के द्वारा भगवान श्री राम के पाद प्रक्षालन का है। पूरी राम कथा में राम के चरण कमलों का प्रक्षालन करने का दो ही पात्रों को मिला है सुअवसर। एक है राम के विवाह के समय राजा जनक और सुनैना को, और दूसरा है गंगा के तट पर नौका के खेवनहार निषाद गुह को। ये दोनों सौभाग्यशाली हैं और दोनों पद को प्रक्षालित करते समय समय की सुधि गंवा देते हैं। राजा जनक का प्रसंग जब आता है उस समय तुलसीदास ने कहा है, दंपति अति स्नेह अनुरागे चरण सरोज पखारन लागे। यानी दंपति अर्थात राजा जनक और उनकी धर्म पत्नी सुनैना चरण सरोज यानी चरण राम के चरण कमलों को प्रक्षालित करने लगे। चरण सरोज पखारन लागे। चरण सरोज पखारा नहीं, पखारन लागे अर्थात पखारते रहे घंटों तक। संभवतः बाद में किसी का ध्यान गया होगा कि विवाह का मुहूर्त बीत रहा है। यही स्थिति गुह के साथ भी होती है। रामचरित में मानस में आया है, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। यानी अत्यंत अनुराग से राम के चरण कमलों को पखारने लगा। जो जनक दंपति ने काम किया था वही गुह स्वयं करता है, लेकिन गुह उस मामले में राजा जनक से आगे है, इसलिए कि पद पथ प्रक्षालन करने के बाद गुह अपने उस चरण कमल की धूल से युक्त पवित्र गंगाजल को हृदयस्थ कर लेता, उदरस्थ कर लेता है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पान जलपान करी, पहले पितरों को जल अर्पित कर दिया। यानी गया में मुक्ति दिलाने की आवश्यकता नहीं थी, वहीं से मुक्ति हो गई। पितर पान जल पान करी, अपने जल पी गया।
आप सहित परिवार, पूरे परिवार को पिला दिया, अपनी धर्म पत्नी को, बाल बच्चों को, भाई भतीजों को। तो वह भी है कि चरण सरोज पखारन लगा, बहुत देर तक पखारते रह गया। संभवतः बाद में अर्जुन, रामानुज, लक्ष्मण ने इशारा किया होगा कि भैया विलंब हो रहा है, इसलिए अब चला जाए। तो नाम अजामिल से खलकोटि, अपार नदी भव भव बूढ़त काढ़े। गुह चरण सरोज पखारने के लिए सुअवसर की तलाश में है। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ खड़े हैं गंगा के तट पर, नाव की मांग कर रहे हैं, और चतुर्गुह जो निषाद है वह चाहता है कि इनके चरण कमलों को हम पखारने का सुअवसर प्राप्त कर लें। यह सानिध्य, ईश्वर का सानिध्य कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए वह जो वचन कठोर बोलता है वह प्रेमालिप्त है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से लिप्त है लेकिन अटपटा वचन है। राम को अटपटा वचन प्रतीत नहीं होता है, प्रेम दिखाई पड़ता है, और लक्ष्मण को अटपटा वचन दिखाई पड़ता है। दोनों में फर्क यही है। ब्रह्म स्वीकार करता है कि यह जीव हमसे प्रेम कर रहा है, और जीव रूपी लक्ष्मण यह जान जाते हैं कि नहीं, यह तो अटपटा वचन है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, हमारा विलंब हो रहा है। तो नाम अजामिल से खलकोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। कहता है कि आप अजामिल के समान जितने भी अघ थे, पापी थे, आपके नाम ने उनको अपार भव निधि से पार लगाया है। आपके नाम का स्मरण करके, उच्चारण करके अजामिल भव संतरण कर गया। उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था, और नारायण का अर्थ भगवान विष्णु ने अपने लिए समझा और दौड़ पड़े उसे बचाने के लिए। मरणांत के समय वही इशारा कर रहा है उस कथा की ओर, पौराणिक कथा की ओर। गुह नाम अजामिल से खलकोटि, करोड़ों दुष्टों को आपके नाम ने इस भवसागर से, अपार नदी से निकाल करके डूबने से बचाया है। जो सुमरे गिरमेरु शिलाकन होत, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से जो पहाड़ हैं वे पत्थरों के कण यानी बालू के रूप में हो जाते हैं, और अजाखुर बारिधि बाढ़े, अजा यानी बकरी, बकरी के खुर के समान जो समुद्र होता है वह होता है। बकरी के खुर में जमे हुए जल को पार करना बहुत आसान है, छोटा शिशु भी पार कर सकता है। उसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि अजाखुर बारिधि बाढ़े, बढ़ा हुआ समुद्र, गरजता हुआ समुद्र, उमड़ता हुआ समुद्र भी आपके नाम स्मरण के कारण ही
बकरी के खुर के समान छिछला और सीमित हो जाता है। तुलसी जह के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े। तुलसीदास कवि कहते हैं कि जिसके चरण कमल का स्पर्श करके तटनी प्रगट हुई है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण नख से गंगा का अवतरण हुआ है, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा का अवतरण हुआ है और शिव की जटा से गंगा का अवतरण हुआ है। यानी तीनों देवता गंगा के जन्मदाता हैं, गंगा के धर्म पिता हैं। तो उसी के बारे में संकेत करते हुए केवट कहता है, तुलसी जह के पद पंकज ते प्रगटी तटनी। तटनी यानी तट वाली अर्थात गंगा। जो हरे अघ गाढ़े, वह गंगा गाढ़े पाप को भी हरण कर लेती हैं। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ। वही प्रभु, चूँकि विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं भगवान श्री राम, तो वही प्रभु जो इतने समर्थ थे, कार्य को, विकट कार्य को करने में समर्थ थे, वही भगवान प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मांगत नाव करारे हुए ठाढ़े। उस गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के केवट से नाव की मांग कर रहे हैं, जो समुद्र का संतरण कराते हैं, अजाखुर के रूप में, जो अजामिल को भव संतरण करा देते हैं, करोड़ों पापियों को स्वर्ग पहुंचा देते हैं, वही भगवान आग्रह कर रहे हैं केवट से नदी के किनारे खड़े होकर के। उसके बाद दूसरा प्रसंग है, केवट कहता है कि आप हमसे चरण प्रक्षालन करा ले, तब मैं आपको जाने दूंगा। भगवान कुछ जानबूझ करके उसके साथ सीमित परिहास करते हैं। कहा कि नहीं, मुझे जल्दबाजी है, मुझे जाना है। लक्ष्मण भी उसमें सहायता करते कि नहीं, हमें शीघ्रता से जाना है, विलंब मत करो। केवट चतुर है, वाग विदग्धता केवट के मुख में निवास करती है। वह कहता है, एहि घाटिक थोरिक दूर है, कटिलाओ जल थाह दिखाई हो जो। यदि हमसे चरण प्रक्षालन नहीं करवाना है, हे भगवान, तो इसी घाट से थोड़ी दूर पर चलें। अहय कटिलाओ, अहय शब्द बना है अस्थि से, अस्थि से बना अहय, अहय से बना अहय, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान राम ने शूर्पणखा को कहा है लक्ष्मण के बारे में, अहय कुमार मोर लघु भ्राता है, मेरा छोटा भाई अभी कुमारा है। तो वही यही घाट तक थोड़ी दूर अहय माने है, कटिलों जल थाह दिखाई हो जो। इस गंगा का वहाँ पर छिछला तल है, कमर भर ही पानी है, आप डूबेंगे नहीं। चलिए मैं वह स्थान बता देता हूँ, आप पार कर सकते हैं, नौका की जरूरत नहीं होगी, मैं स्थान दिखा देता हूँ। पर से पग धूर तरह तरनी,
आपके चरणों की धूल से हमारी जो नौका है, तरणी यानी नौका, तर जाएगी, वह स्त्री बन जाएगी। घरनी घर क्यों समुझाई हो जो, मैं अपनी धर्म पत्नी को घर पर जाकर के क्या समझाऊंगा। इसलिए कि एक पत्नी तो घर में है, ये दूसरी पत्नी हो जाएगी। परसे पगधूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हो जो, तुलसी अवलंबन और कछु। हाथ जोड़ करके विनीत हो करके पापी पेट के सवाल को प्रस्तुत करते हुए केवट कहता है, तुलसी अवलंबन और कछु। हे भगवान, हमारे लिए कोई दूसरा सहारा नहीं है, एकमात्र सहारा है तो बस यही नौका। घरनी घर क्यों समझाए है जो, लड़का के ही भांति जी आई हो जो। और यही नौका जब एक दूसरी पत्नी बन जाएगी तो मैं अपने बाल बच्चों को कैसे जीवन दिलाऊंगा। सब तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए कि एकमात्र सहारा है जीवन का, और यह है नाव। और यही नाव यदि समाप्त हो जाएगी, धरनी बन जाएगी, धर्मपत्नी बन जाएगी, तो मैं अपने बाल बच्चों का जीवन यापन कैसे कराऊंगा। बरुमारिये मोही, भले ही हमें मार दीजिए, पग धोए हौ नाथन नाव चढ़ाई हो जो। लेकिन बिना पग को धोए हुए मैं अपनी नाव पर आपको नहीं चढ़ाऊंगा। केवट बार बार आग्रह कर रहा है, उसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करना। जितनी भी बातें वह कह रहा है उस कार्य को करने के लिए कह रहा है। राम से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वह हृदय से उनका सम्मान करना चाहता है, अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का, अपने पितरों का कल्याण करना चाहता है। और इस मामले में वह पूर्णतः सजग और प्रयासरत है। बरुमारिये मोहि, कह देता है कि तीर धनुष वाले हैं आप। संभवतः लक्ष्मण कुछ उग्र हो रहे थे, कहा कि हमें तीर मार दीजिए, लेकिन बिना पैर को धोए हुए मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। यह केवट का बालहट नहीं कहें, केवट का हठ प्रेम से, भक्ति से आपूरित है। तीसरा है, रावरे दोष न पायन के। वह कहता है कि हे भगवान, आपका दोष नहीं है, आपके चरण का भी दोष नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, आपके चरण में जो धूली लगी हुई है उसी का महाप्रभाव है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहनते, ये पत्थर से वन वाहन, जंगल के जल के जो वाहन हैं। वन का अर्थ जल भी होता है। बांध्यो वन निध नीर निधि, वन का अर्थ जंगल नहीं होगा, यहाँ वन का अर्थ यहाँ पर जल होगा। बाध्यो वन निध नीर निधि उदधि सिंधु बारिश, तो वहाँ पर वन का अर्थ समुद्र है, जल है, जल का खजाना। वन निधि यानी जल का खजाना यानी समुद्र, तो वन का अर्थ हुआ जल। तो यहाँ पर कहते हैं पाहनते वन वाहनो,
जो जल का वाहन है अर्थात नौका, काठ को कोमल है, वह काठ की बनी हुई है, वह कोमल है, पत्थर के समान कड़ी नहीं है। जल खा ही रहा है और जल में रहने के चलते और उसमें कोमलता आई है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हूँ, आपके पावन पैर को पखार करके धोना नहीं है। मैंने कहा है कि राम के चरण को धोने का बहुत से लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन पद प्रक्षालन का दो को ही मिला है सुअवसर, और दोनों ने बहुत देर तक पद प्रक्षालन किया है। एक जनक दंपति और दूसरा निषाद गुह। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हूँ, पवित्र पैर के को पखार करके मैं नाव पर चढ़ाऊंगा। आयस होत कहा है, क्या आदेश हो रहा है। हाथ को जोड़ करके निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, आप क्या हमें आदेश दे रहे हैं। क्या आप अपने चरणों की धूल को धोने देंगे? बताइए आपका क्या आदेश है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तुलसी सुन के वट के बरबैन। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वरवैन, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भला बताइए कि एक निम्न जाति का पात्र केवट कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि यदि पैर धोवाना है तो धोवाइए, नहीं तो दूर चले जाइए, मैं बिना पैर धोए हुए नाव पर सवार नहीं होने दूंगा। लेकिन सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, यह प्रेम से लिप्त अटपटा वचन है जिसका स्वाद भगवान राम के कारणों को मिल रहा है, कानों को मिल रहा है। और तब तुलसीदास जी कहते हैं सुनि तुलसी सुनि के वट के बरबैन। बर का अर्थ श्रेष्ठ, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतन्यपि, यानी एक पुत्र यदि श्रेष्ठ है तो अच्छा है, 100 मूर्ख अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ भी वर, इसीलिए गुरुवर, प्रियवर, मित्रवर शब्दों का प्रयोग होता है। तुलसी सुन के वट के बरबैन, हंसे प्रभु जानकी वो रहा है। जानकी की ओर देख करके हा हा हंसने लगते हैं, अट्टहास करने लगते हैं। अपने आनंद को वे प्रकट होने से रोक नहीं पाते। इतना वरवैन उनको प्राप्त हुआ है कानों को कि मुस्कुराते नहीं, अस्मित हास नहीं करते हैं, अट्टहास करते हैं, हा हंसते हैं। इसके बाद अगला है पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। कह रहा है कि हमारी जो नाव है पत्तों से भरी हुई है, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। हमारे जितने बेटे हैं सब छोटे छोटे हैं, बारे बारे ते, बारे माने कम उम्र के। अति सुकुमार कुमर मोर बारे, कवन भांति लंका सुर मारे। राम की माँ कौशल्या राम और लक्ष्मण के साथ सीता को
जब देखती हैं जंगल से लौटने के बाद तो कहते हैं कि हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे इन्होंने राक्षसों को मारा है। अति सुकुमार कुमार मोर बारे, कवन भांति लंकासुर मारे। तो बारे का अर्थ होता है कम उम्र का। इसी से बारे से बारी, बारी उमर लड़कैया। तो यहां भी सकल सुत बारे बारे, छोटे छोटे बच्चे हैं। केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हूं। मैं केवट की जात हूं, मैं नाव खेना जानता हूं, उसी की कला हमने सीखी है। हमको वेद पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मैं वेद को पढ़ूंगा नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। सब परिवार मेरे या ही लागी, हमारा पूरा परिवार इसी के लिए है। राजाजू हाँ दीन वित्तहीन, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, कैसे दूसरी गढ़ाई हो, कैसे दूसरी नाव गढ़ाऊंगा। गौतम की धरनी घरनी जो तरनी तरेगी मेरी। जिस प्रकार से गौतम की नारी अहल्या तर गई, पत्थर से नारी बन गई, वैसे ही मेरी यह नौका तर जाएगी, नारी बन जाएगी। प्रभु से निषाद होए के बाद ना बढ़ाई हो। हे भगवान, मैं छोटी जाति निषाद हूँ, हमसे क्यों झगड़ा मोल रहे हैं, हम कमज़ोर हैं, हमको माफ़ कीजिए, दया कीजिए हे भगवान। तुलसी के ईश राम, रावरे से साची कहो। तुलसीदास कवि कहते हैं कि आप तो भगवान हैं, ईश हैं, राम हैं, रावरे सो साची कहो। रावरे अभी भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज में रावरे शब्द का प्रयोग हुआ है। राउर जाऊं राउर अनुशासन पाऊं, कन दुख इव ब्रह्मांड उठाऊं। वही हिंदी में आप के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुम और आप में अंतर है, उसी प्रकार से तुम और रावरे में भी अंतर है। कह रहा है तुलसी के ईश राम। तुलसीदास कवि कह रहे हैं कि हमारे भगवान राम, या केवट कह रहा है कि आप भगवान राम हैं, आपसे मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। राव रे सो साची कहूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हूँ, मैं बिना पैर धोए हुए हे भगवान आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। यह जो उसकी बात है, बिना पग धोवे नाथ नाव न चढ़ाई हों, यह 7वें छंद के अंतिम चरण के उत्तरार्ध में भी आया है और 8वें छंद के अंतिम चरण के उत्तरार्ध में भी आया है। यानी एक ही बात वह बार बार रट लगाए हुए है। बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हूँ, बिना पैर धोवे हे प्रभु मैं अपनी नाव पर आपको नहीं चढ़ने दूंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। यह उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा के पालन में वह सफल भी होता है।
इसके बाद अयोध्या कांड का वह प्रसंग है जिस समय नौका से संतरण करने के बाद वन के मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं। कवतावली के 11वें छंद में इसका उल्लेख है, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए पठनीय है। यहाँ पर जनक दुलारी सीता जो राजा दशरथ की राजवधू हैं, जंगल जाते समय जब अयोध्यापुर से थोड़ा सा दूर निकलती हैं, उसी समय वे थक जाती हैं। लेकिन कैसे कह दे कि मैं थकी हूं? शील का प्रश्न है और उसको छिपाने के लिए आदर्श नारी सुलभ विचारों को प्रस्तुत करती हैं। उसी का वर्णन कवि शिरोमणि तुलसीदास ने किया है। पुरते निकसी रघुवीर बधू, साधारण कोई युवती नहीं है सीता, राजा रघु के वंश की वधू हैं। यह ध्यातव्य है कि रामचंद्र जी का जब भी वर्णन हुआ है, उन्हें हर बार रघुवंशी कहा गया है, रघुनाथ कहा गया है। उन्हें दिलीप वंशी नहीं कहा गया, उन्हें अजवंशी नहीं कहा गया। हर समय रघुवंशी ही कहा गया है। रघुवंशी मह जह कौ हो ते समाज अस कहे न को, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाई, जिनके लहैन रिपुरन पीठी, नहीं लावई पर तियमन डीठी। तो यहाँ भी अयोध्यापुर से निकली हैं रघुवीर की वधू। रघुवंशियों में जो वीर हैं अर्थात राम, उनकी वधू धरि धीर धय दये पग में डग द्वय, धैर्य पूर्वक दोनों पगों को जमीन पर रख रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। हंस गमनी है, हंस गमनी तुम नहीं बन जोगू। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम हंस गमनी हो, धीरे धीरे चलने वाली हो, वन के योग्य नहीं हो। वन में चलने वाली नारी को तीव्र गति से चलना हो। हंस गमनी तुम नहीं वन जोगू। यहां भी पुरते निकसी रघुवीर वधू, धर धीर दये मग में डग द्वय। दो ही पद आगे बढ़ी और दो पद आगे बढ़ने के बाद ही झलकी भारी भाल कनी जल की। उनके ललाट पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी। पुट सूख गए, दोनों अधर सूख जाते हैं। मधुराधर वे, जो मधुर अधर थे वे पूर्णतः सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं। बूझना का अर्थ समझना नहीं होता है, बूझना का अर्थ पूछना होता है। विद्यार्थियों को इस पर जरा ध्यान देना चाहिए। बूझत बूझत श्याम कौन तू गोरी, सूरदास ने वर्णित किया है भ्रमर गीत में, सूर सागर में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम पूछ रहे हैं ऐ गोरी तुम कौन हो। यहां भी फिर बूझती हैं, सीता जी पूछती हैं भगवान श्री राम से, चलनो अब केतिक, अब कितनी दूर चलना है।